किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। इसे 1605 से 1606 के बीच में लिखा गया था और इसका जॉनरा ट्रेजेडी है। नॉर्मली ट्रेजेडी में किसी की डेथ हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस वर्क के टाइटल के बारे में बात करें तो जितने भी शेक्सपियर के वर्क होते थे वो द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर और हीज थ्री डॉटर्स गॉनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया से लिया गया है, जो कि इस वर्क का सोर्स भी है। इसे 1594 के समय में परफॉर्म किया गया था। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किंग लियर की यह जो स्टोरी है वह ब्रिटेन में मिडिल एजेस के टाइम में सेटिंग किया गया है और यहाँ पे किंग लियर के बारे में बताया जाता है कि इस वर्क में दो प्लॉट है, मतलब यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, जिसमें से पहला एक्शन किंग लियर के बारे में होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े है और वह अपनी थ्रोन, अपनी गद्दी को अपनी 3 बेटियों में बांटना चाह रहे हैं। वह दूसरी कहानी आती है अर्ल ऑफ ग्लॉकस्टर का और उसके एक नाजायज बेटे जो कि वो उसका बड़ा बेटा है जिसका नाम एडमंड है। वह बहुत ही ज्यादा नाखुश है अपने फादर से क्योंकि अर्ल ऑफ ग्लॉकस्टर ने अपने जायज बेटे एडगर से उसका बहुत ही ज्यादा अफेक्शन था। तो इस बात को देख करके एडमंड के दिमाग में चल रहा था कि किसी तरीके से एडगर को अपने रास्ते से हटा दूं ताकि फादर का सारा प्रॉपर्टी मुझे मिले। किंग लियर एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किए है और वह अपनी तीनों बेटियों से बोल रहे थे कि वह अपने फादर से कितना ज्यादा प्यार करती है। तो जो बेटी जितना ज्यादा प्यार करती है वह अपनी प्रॉपर्टी उन्हें देगा, जितना प्यार उतना ज्यादा प्रॉपर्टी। तो किंग लियर की जो पहली और दूसरी बेटी जिसका नाम गॉनरेल है और रेगन है वह अपने फादर के प्रति बोलती है, फादर के बारे में, कि वह सबसे बेस्ट है, मतलब उनकी चापलूसी करने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, किंग लियर ने बोला था कि वह उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे 3 पार्ट में अपनी तीनों बेटी को बांट देगा। तो इस बात से किंग लियर बहुत ज्यादा खुश। लेकिन जब किंग लियर की तीसरी बेटी जिसका नाम कॉर्डेलिया है वह उनसे पूछते हैं कि वह उनसे कितना प्यार करती है, तो वह बोलती है, देखिए पिताजी, मुझे ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता है, मैं आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब इस बात से किंग लियर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अपनी तीसरी बेटी को वह देने वाले थे वह नहीं देते हैं और दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जो बची हुई थी तीसरी बेटी की वह अपनी दोनों बेटी गोनेरेल और रेगन को दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसी समय शादी उन तीनों बेटी का करवाना था। अब कॉर्डेलिया से कोई शादी करने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन किंग ऑफ फ्रांस एक होते हैं, वह बोलते कि ठीक है, कोई शादी नहीं करेगा तो कॉर्डेलिया से मैं ही शादी करूंगा, मुझे ना दहेज चाहिए ना कुछ चाहिए। अब कॉर्डेलिया भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इसमें किंग लियर का कोई भी अप्रूवल नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्डेलिया को अपने फादर के घर से भगा दिया गया है, तो कॉर्डेलिया अब फ्रांस में रह रही है एक रानी की तरह। वहीं यहाँ पे एक अर्ल ऑफ कैंट होते हैं जो कि लियर को बोलते हैं कि आपने अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया के साथ गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे किंग लियर अर्ल ऑफ कैंट को भी बोलते, तुम भी मेरी जगह से, तुम भी मेरी प्रॉपर्टी से, मेरे राज्य से यहाँ से चले जाओ। वह दूसरी ओर एडमंड अपने फादर को यह कन्विंस करना चाह रहा था कि एडगर आपको मारने की साजिश कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लॉकस्टर क्या कर देता है, वह एडगर को वहां से भगा देता है। अब यहाँ पे एडगर एक भिखारी का रूप ले लेता है और अपना नाम वह पुअर टॉम रखता है, लेकिन वह
वहीं पे रह रहा है, उसी राज्य में रह रहा है। अब यहाँ पे एक और रहता है केंट। केंट के बारे में बात किया जाए तो वह किंग लियर का बहुत ही ज्यादा वफादार है और वह हमेशा किंग लियर के साथ ही रहना चाहता है। अब आगे नोवेल में क्या होता है कि किंग लियर अब ये बोलते कि देखो, प्रॉपर्टी तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को बांट दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं समय समय पे अपनी बड़ी बेटी और अपनी छोटी बेटी के यहाँ पे रहूंगा। अब राजा तो राजा है, तो राजशाही तो उनके मन से जाने वाली है नहीं। उनके रहते 100 नाइट्स, तो बोलते मैं जहां जहां जाऊंगा अपने 100 नाइट्स को साथ में लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही किंग लेयर अपनी दोनों बेटियों के घर जाते हैं तो दोनों की दोनों बेटियां उनसे मुंह फेर लेती है। जहां पे पहली बेटी बोलती है देखिए पिताजी, बात है ऐसा कि आप यहां रहना चाहते तो रहो, लेकिन मैं 100 नाइट्स को तो नहीं रख सकती, आप इन्हें 50 क्यों नहीं कर देते। तो इस बात से गुस्सा होकर के वो अपनी दूसरी बेटी के पास जाता है, लेकिन दूसरी बेटी थी और भी बदतमीज। वह बोलती है कि नाइट्स रखने की क्या जरूरत है, 25 नाइट्स रखिए, वह बहुत ही है। वही जब केंट वहां कहीं बाहर गया हुआ था तो वह जब वापस आता है तो गॉन्ड्रियल और उसके हस्बैंड जो कि ड्यूक ऑफ एल्बेनी है, वह क्या कर देते हैं, केंट को जेल में डाल देते हैं। और जब दोनों बेटियों की यह बात सुन करके कि आप सारे के सारे नाइट्स को नहीं तो कम से कम 50 से 75% नाइट्स को आप अपने से दूर रखो, तो इस बात से किंग लियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब किंग लियर की बहुत ज्यादा हालत खराब है। किंग लियर तूफान में इधर से उधर एक फूल के साथ घूम रहे हैं और यहाँ पे केंट जिसे बंदी बना दिया गया था वह किसी तरीके से छूटता है और किंग की हेल्प करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तूफान के समय में वह दोनों की दोनों बेटियां उन दोनों की हरकतों के बारे में याद कर करके किंग लियर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वह पागल ही हो जाएंगे। जहां एक तरफ किंग और बाकी दो लोग निवास स्थान ढूंढते हैं कि किसी तरीके से इस तूफान में बचा जाए, वही एडगर जो कि अभी पुअर जिम बना हुआ है वह उनके साथ आकर के मिल जाता है। अब यहाँ पे केंट क्या करता है, वह सीक्रेटली कॉर्डेलिया को अपने फादर के सिचुएशन के बारे में बताता है। अब आगे क्या होता है, ग्लॉकेस्टर एडमंड को यह बताता है कि फ्रांस की फोर्स इंग्लैंड लैंड कर चुकी है ताकि वह किंग लियर की गद्दी है उसे वापस दिला सके। अब यहाँ पे एडमंड को तो यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने फादर की प्रॉपर्टी को हथिया ले, तो वह अपने फादर को धोखा दे देता है रेगन, गॉन्ड्रियल और उनके पति को यह बता करके कि ग्लॉकेस्टर फ्रांस की तरफ से साथ उनका दे रहा है, कि ग्लॉकेस्टर फ्रांस के लिए काम कर रहा है। अब जब यहाँ पे ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो कि रेगन के हस्बैंड है, उन्हें यह पता चलता है कि फ्रांस की फोर्स लैंड कर चुकी है, तो वह और रेगन मिल करके ग्लॉकेस्टर की आंखें निकाल देते हैं। वही इस बात को सुन करके कॉर्नवॉल का सर्वेंट होता है वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसे खुद भी चोट लग जाती है और वह कॉर्नवॉल को भी नुकसान पहुंचा देता है। अब जहां पे यहां रेगन और कॉर्नवॉल मरने ही वाले हैं, उन्होंने ग्लॉकेस्टर को अंधा कर दिया था। अब वह इधर से उधर भटका मारा फिर रहा था। अब जब वह यहां से वहां भटका मारा फिर रहा था तो उन्हीं का एक किसान क्या करता है, उन्हें बचाता है। फिर उसके बाद एडगर जो कि पुअर टॉम के वेश में है वह अपने फादर का ध्यान रखने लगता है।
अब यहाँ पे ग्लॉकस्टर एडगर को बोल रहा होता है कि वह उसे एक ऊंची जगह पहुंचा जहां से वह सुसाइड कर सके। तो एडगर बोलता है ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन वह करता क्या है, वह अपने फादर को एक ऊंची जगह ना ले जाकर के एक हल्की सी नीचे जगह पे, मतलब जहां से कूदने पे मौत ना हो, वहां लेके चला जाता है, जिससे उसके फादर को लगे कि अगर वो कूदे तो उनकी मौत नहीं हुई है और वो उसे बचाने वाले ईश्वर ही है। अब जब यहाँ पे लड़ाई की खबर जब आ चुकी है तो गॉनरेल और उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बेनी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और वह अपने पति को बोलती है कि तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। जहां एक तरफ वह दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे थे, तभी एक मैसेंजर उनके पास आता है और बोलता है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की मौत हो चुकी है। जब यहाँ पे एल्बेनी उसका कारण पूछते हैं तो पता चलता है कि कॉर्नवॉल को मार दिया गया है क्योंकि उसने ग्लॉकस्टर को अंधा कर दिया था। तो वह बोलता है कि ग्लॉकस्टर तो बहुत ही ज्यादा लॉयल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यह पता चलता है कि जो एल्बेनी है वह किंग लियर का बहुत ही ज्यादा लॉयल है और वह अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। वही दूसरी ओर कॉर्डेलिया फ्रांस से वापस आ जाती है और वह केंट से मिलती है। फिर वह उसके बाद वह अपने फादर का ध्यान रखती है और लड़ाई अभी चल रहा है, जहां पे एक तरफ फ्रांस की फोर्स है जिसके सपोर्टर लियर और उनके सारे के सारे साथी है, जिनका साथ देने वाले एडमंड है। वह दूसरी ओर कौन कौन लड़ रहे हैं उनके तरफ से, तो रेगन और गॉनरेल। अब इसी लड़ाई के बीच में किंग लियर बहुत ही ज्यादा शांत है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। अब जब बैटल खत्म ही होने वाला था तो यहाँ पे जो रेबल्स होते हैं जो लड़ाई कर रहे होते हैं उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, वह खुद ही बहस करने लगते हैं। वही आगे चल के क्या पता चलता है कि एडमंड है उसका रेगन और गॉनरेल दोनों बहनों के साथ अफेयर था। अब इस बात का पता जब रेगन को चलता है तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस बैटल को कौन जीतता है और कौन हारता है। एडमंड की फोर्स किंग लियर और कॉर्डेलिया को पकड़ लेते हैं और एडमंड उन दोनों को जेल में भेज देता है और उसके साथ एक मैसेंजर भेजता है कि उन दोनों को मार दिया जाए। अब यहाँ पे एल्बेनी एडमंड की तरफ दौड़ता हुआ जाता है कि तुम किस तरीके से किंग को धोखा दे सकते हो। अब वह बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि धोखा देने का क्या परिणाम होता है, आओ मुझसे लड़ो। अब यहाँ पे अचानक से एक योद्धा वहां पे आ जाता है जो कि एडमंड को लड़ने में सहायता दे रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, वह जो योद्धा होता है वह असलियत में कौन होता है, एडगर होता है और उसने अपने सौतेले भाई एडमंड को मार दिया था। उनके फादर जिनका नाम ग्लॉकस्टर था, जब उन्होंने यह बात सुना कि एडमंड की मौत हो गई है तो उसके कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एक नौकर आता है जो बोलता है कि गॉनरेल ने रेगन को जहर दे दिया है और उसने खुद को छुरा मार लिया है। अब यहाँ पे किंग लेयर अंदर आते हैं कॉर्डेलिया को साथ में लेकर के। कॉर्डेलिया मर चुकी है और किंग लेयर क्या करते हैं, जिसने कॉर्डेलिया को मारा था वह उसे मार देते हैं। अब यहाँ पे किंग लेयर को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। अब आगे लास्ट में क्या होता है, जो एल्बेनी होता है वह केंट को बोलता है, साथ में एडगर को भी बोलता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम इंग्लैंड को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे।